मौसर तरीके से इमरजेंसी की सूरत हाल में एम्बुलेंसेस Bismillahirrahmanirrahim. Cabinet colleagues, members of the Provincial Assembly, Country Director, World Bank, Mr. Naji, his team, members from the Punjab 1122 Rescue Service, PDMA, Health Department, Rehabilitation Department, Administrator Karachi, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a pleasure to be here today. We have been talking about this for a very long time, and I remember it was at least 3 years ago when the Health Minister, then still advisor law, wasn't Administrator KMC at that time, and I sat down because the ambulance service of Aman was shutting down in Karachi, and the government of Sindh had to step in, and currently this ambulance service is running under the full funding of the provincial government. At that time, we had made a pledge that we'll increase the number of ambulances, and we tried. The last 3 years were a little difficult because of the resource constraint that we had. But the World Bank, as always, came to our help. We had the Sindh Resilience Project, and under this project, one component was building this emergency 1122, and by the grace of Almighty Allah, we've succeeded today. We'll get to ये पता होना चाहिए कि appointment of the Inspector General जो है वो होती है in consultation with the federal government. तो ऐसा नहीं होता कि एक को लाए दूसरे को हटा दिए, इनको इसीलिए एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था, इसलिए हमारी कंसल्टेशन वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं हुई, वो इस वक्त चल रही है. वैसे ही कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है for appointment of a permanent Inspector General Police in Sindh. एक आध दिन 2 दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी. तो मैं इसका यही जवाब दे सकता हूं कि नामुनासिब मेरे नज़र में था, और जैसे मैं कह रहा हूं पेरेंट्स की प्लाइट, पेरेंट्स के जो है दुख, उसका मुझे बेहद बिल्कुल, लेकिन वो केपीके के अंदर कहीं पे वो इस वक्त बच्ची है जो रिकॉर्ड मिल रहा है, और हमने पुलिस केपीके की चीफ मिनिस्टर को कहा है, और फिर मैंने कल आईजी केपीके और हमारे एक्टिंग आईजी को कनेक्ट करा दिया ताकि वो दोनों सूबे मिलके रिकवर कर सके. अच्छा, सबसे पहले तो पता नहीं किसने चलाई थी, मेरे ख्याल है आपका नाम मुझे दिया गया है कि हमीद तुमरों ने चलाई थी. यार मेरे डॉक्टर का बता दो, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं किसी इलाज विलाज के लिए नहीं गया था. अच्छा, मैंने जब वो सुना, मैंने कहा मैं कहूंगा कि मैं इलाज के लिए नहीं आया, तो आप कहेंगे अच्छा देखो कुछ जरूर है. अच्छा भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि सेहत देते रहे. कोई तकलीफ नहीं है. मैं इलाज के लिए नहीं गया था, मैं डेवोस गया था. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार किसी सूबे को बुलाया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फोरम कि वो आके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पेश करें. उससे पहले मुझे अपना पर्सनल काम था, मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया था, और उधर से फिर मैं डेवोस में 2 दिन था या 3 दिन. तो कोई ऐसी बात नहीं थी. मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट सबसे यही करूंगा, आप बहुत मोतबर है, पता नहीं आपने कहा अपोजिशन को कुछ हो गया, तो मैं किसी को कह देना. अल्लाह ताला ये हम जो एम्बुलेंसेस का हमारा है इसको एक्सपेंड करेंगे. वील इंक्लूड फायर फाइटिंग एंड वील इंक्लूड पुलिस इमरजेंसी सर्विसेज विद दिस, एंड इट हैज टू बी डन. नाउ वी गॉट द प्लेटफॉर्म. वी टुक अ लॉन्ग टाइम गेटिंग हियर फ्रॉम हियर टू मेकिंग दिस अ वेरी वायबल solution for people. हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एंड आई लाइक द rehabilitation department, the Karachi administration, because Karachi में ज़्यादा issues हैं. रूरल एरियाज में हमें ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सीडेंट्स के, ट्रॉमा के. मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कराची में, एंड इफ यू सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट, वी हैव गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के साथ. हमारा जो शहीद बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर है, अगेन we do not only cater to trauma or accident patients from Karachi, but almost, the entire Balochistan comes here when we have a problem. So
ہم کوشش کر رہے ہیں بٹ وی نیڈ ٹو ورک ہارڈر ٹو کم اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دا پیپل اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کمپلیٹ کریں گے. ایک بار پھر میں سارے اپنے کالیگس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے اور یہاں تک پہنچے ہیں. ورلڈ بینک کا پنجاب ریسکیو 1122 اور میں ری ایبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ PDMA کا مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ مائل سٹون آج اچیو کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.